आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 78वें भाग विनाश का अग्रदूत को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। धूर्त और महान रणपंडित अमीर समूचे युद्ध क्षेत्र पर अपनी गृध्र दृष्टि दिए सैन्य संचालन कर रहा था। अभी उसकी सेना का मुख्य भाग तथा वो स्वयं खाई के उस पार ही था। इधर राजपूत सभी मोर्चों में दबाव में पड़ गए थे। राजपूतों के मोर्चे जर्जर और आरक्षित हो रहे थे, पर सबसे भयानक बात तो महासेनापति का मूर्छित हो जाना था। कुटिल और प्रत्येक मूल्य पर विजय, केवल विजय ही प्राप्त करने का हौसला मन में रखने वाले अमीर को ये भास गया कि निर्णायक युद्ध का क्षण अब दूर नहीं है, और उसने अविलंब अपनी योजना कार्यान्वित की। फतेह मोहम्मद और सिद्धेश्वर उसकी रकाब के साथ थे। उसने फतेह मोहम्मद की ओर भेद भरी दृष्टि से देखा और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, ए नेकबख्त, यही वक्त है कि तू अपनी मुराद को पहुंच सकता है। क्या तू सबसे जबरदस्त नाजुक मुहिम का सरदार बनकर इस बड़ी फतेह का सेहरा अपने सिर पर बांधने को तैयार है? फतेह मोहम्मद ने आगे बढ़कर अमीर की रकाब चूमी। उसने कहा, आलिजा, मेरे खून की प्रत्येक बूंद सब कुछ कर गुजरने पर आमादा है। मैं जिंदगी को एक तिनके के समान समझता हूं। हुजूर हुक्म दें। उसने तलवार सूंत ली। तो जा, सिर्फ 200 मर मिटने वालों को छांट ले। ये गोसाई तुझे राह दिखाएगा। अब से 2 घड़ी के भीतर उस बुलंद दरवाजे की पौर पर गजनी के सुल्तान का इस्तकबाल कर। मैं खुदा का बंदा महमूद वही कहूंगा जो मुझे कहना चाहिए, और मैं कहता हूं कि वो दरवाज़ा आज से फतेह दरवाज़ा कहलाएगा। ये ले वो तलवार जिसने 16 बार फतेह का पानी पिया है। पाक परवरदिगार और पैगंबर इसे 17वीं फतेह तेरे हाथ से दे। जा, राह के हर रोड़े को रौंद डाल और अपनी राह साफ कर। तुझे इस तलवार के साथ वे सब हुकूक मैंने दिए जो अमीर महमूद को प्राप्त हैं। जा जा, अल्हम्दुलिल्लाह, राज की बात से तू अनजान नहीं। युवक ने तलवार को दोनों हाथों में लेकर चूमा। एक नज़र उसने अमीर के चुने हुए योद्धाओं पर डाली। 200 जीवट के वीरों को अपने पीछे आने का संकेत कर सिद्धेश्वर के अश्व की लगाम अपने घोड़े के 4 जामे से बांध तलवार की नोक उसकी छाती पर रखकर कहा, चलो गोसाई। सिद्धेश्वर इस दासी पुत्र की स्पर्धा और दबंगता से कुढ़ गया। उसने घृणा से उसकी ओर देखा, फिर सुल्तान से कुछ कहना चाहा, मगर सुल्तान ने अपना रुख फेर कर पास खड़े मसऊद से कहा, मसऊद, अब हमारी बारी है। और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे एक बारगी ही समूचा अचल हिमालय चल विचल हो गया। जो ही अमीर ने घोड़ा पानी में डाला, उसके साथ ही 30,000 योद्धा पानी में बैठ गए। अल्लाह अकबर के तुमुलनाद से महालय प्रकंपित हो गया। महालय के सभी मोर्चों पर जूझते हुए राजपूतों के हाथ एक क्षण को रुक गए। शत्रुदल नया बल पाकर विद्युत गति से आगे बढ़ा। फतेह मोहम्मद अपनी छोटी सी टुकड़ी को लिए द्रुत गति से लश्कर के पीछे हटकर पाप मोचन की ओर बढ़ा और कुछ ही क्षणों में सुरंग के द्वार पर आकर घोड़े से उतर पड़ा। सभी योद्धा घोड़ों से उतर पड़े। फतेह मोहम्मद ने सिद्धेश्वर की पीठ में तलवार की नोक छुआकर कहा, आगे चलो गोसाई। परंतु सिद्धेश्वर इस दासी पुत्र का ये अपमानजनक व्यवहार न सह सका। उसने कहा, क्या तेरे कहने से? परंतु फतेह मोहम्मद ने तर्क नहीं किया। फुर्ती से रस्सी उसकी कमर में डालकर उसके दोनों हाथ पीछे कसकर बांध लिए और 2 तुर्क सैनिकों के हाथ में रस्सी थमाकर कहा, इस आदमी को तनिक भी दरेक करते देखो तो तुरंत सिर उड़ा दूं। इसके बाद उसने मशाल जलवाई और सिद्धेश्वर को धकेलता हुआ सुरंग में घुस गया। उसके पीछे उन 200 दैत्यों की सेना भी। सिद्धेश्वर रस्सियों से जकड़ा हुआ तलवार की नोक से धकेला जाकर सुरंग में बदहवास की भांति चलने लगा। विश्वासघात करने के पश्चाताप से उसका मन ग्लानि और दुख से भर गया। पर अब क्या हो सकता था?
अपमान और क्रोधाग्नि की ज्वाला से जलता भुनता, शोक और अनुताप में डूबता उतराता, तलवार की नोक से धकेला जाता हुआ वो विश्वासघाती ब्रह्म राक्षस विनाश की उस अंधेरी सुरंग में राह दिखाता मन ही मन अचता पछताता बढ़ा चला जा रहा था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 78वें भाग विनाश का अग्रदूत को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।